Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful June. आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 के ऊपर आज मैं प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। टैरो के थ्रू देखेंगे बेसिकली। कोविड-19 2019 में किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया का चेहरा बदलने वाला है। जब पहली बार कोविड की बात हुई थी, हमने इसे बहुत एक लिमिटेड सा, एक छोटा सा डिसीज, एक छोटा सा वायरस समझ के बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया था कि ऐसा भी ये वायरस रूप ले सकता है। 2019, 2020, 2021 और अब ये 2022। 2021 में सेकेंड वेव इंडिया ने विटनेस की और बहुत ही ड्रास्टिक रहा। हर एक घर में से किसी ना किसी की डेथ की न्यूज हमें मिलती रही है, चाहे कोई किसी का पड़ोसी था, कोई किसी का फैमिली मेंबर था, लेकिन हर एक घर में शोक था। इसके पीछे कई कारण हैं। ये जब चीजें होती हैं, एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होते हैं, तो आज मैं टैरो से और कुछ प्लैनेटरी इफेक्ट्स से कोरोना के बारे में प्रेडिक्शंस लेकर आई हूं आपके सामने। अब जो नेक्स्ट वायरस फॉर्म म्यूटेंट हमारे सामने है वो है ओमिक्रॉन। दहशत बनी हुई है। लॉकडाउन कब लग जाएगा? क्या ये भी तीसरी जो लहर आएगी वो हमारे परिवार वालों को या हमारे लव्ड वंस को हमसे दूर कर देगी? क्या हम सेफ हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं और अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। जिंदगी बहुत मुश्किल से पटरी पर आती है और कोरोना की नेक्स्ट वेव या कोई नया म्यूटेंट हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। तो आज देखते हैं ओमिक्रॉन को लेकर, कोविड को लेकर एंजल्स क्या आंसर देना चाहते हैं। क्या होगा इस ओमिक्रॉन म्यूटेंट का असर हमारी जिंदगी पर? लेट्स सी दैट। किस तरह का असर होगा और ये कोरोना का पीरियड किस वजह से ज्यादा हमें इफेक्ट कर रहा है, देखते हैं। कब जाएगा ये म्यूटेंट, कब जाएगा कोरोना, देखते हैं। यहां पर मैं कार्ड्स निकाल रही हूं, एक्सप्लेन करूंगी आपको। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर यस का कार्ड है। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स ऑल्सो। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स हमें? क्या बताना चाहते हैं एंजल्स हमें? लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर स्टैंड स्टिल का कार्ड है। अभी जो हालात हमें नजर आ रहे हैं उसके चलते ऐसा लग रहा है कि तीसरी वेव हमें दोबारा हमारे घरों में बंद कर देगी। एक्चुअली जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, उसे आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। अभी ये वो वक्त नहीं है जहां पर हम ये बात बोल सकते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है या फिर ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाला है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है अभी ये पीक पर होगा। एक्चुअली ये जो इफेक्ट है ये राहु का इफेक्ट है और राहु का मतलब होता है सडन, अचानक से चीजें होती हैं, अचानक से चीजें बढ़ जाती हैं, अचानक से चीजें कम हो जाती हैं।
एंड मोर ओवर मैं आपको और इसमें डिटेल्स बताती हूं। देखिए, मैंने कहा था ना कि राहु का इफेक्ट है। दिस इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यहां पर निकल कर आया है। आप जैसे ही अपनी लाइफ में रिलैक्स होते हैं, कोरोना एक नई फॉर्म में आपके सामने एक चुनौती खड़ी कर देता है। अब ये जो ओमिक्रॉन, स्पेशली इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो 20th ऑफ फरवरी के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे, बहुत ज्यादा केसेस निकल कर आएंगे, लेकिन उसमें हॉस्पिटैलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। आज जब हम इमोशनली खुश हो जाते हैं, जैसे कि सेकेंड वेव के बाद इट वाज प्रेडिक्टेड कि थर्ड वेव आ सकती है, अभी आ जाएगी या ऐसा कुछ, लेकिन एक टाइम पीरियड रहा क्योंकि वो प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ उस तरह से सेट हो गई थी। एंड आप जानते हैं 2022 अगर आप इसका टोटल करें, मूल्यांकन करें, 2 + 2 + 2 = 6, और ये जो 6 नंबर है ये यहां पर कंप्लीटली बता रहा है आपको कि जून के बाद, या फिर मैं कहूं जून की स्टार्टिंग में, मतलब जून इज द मंथ जब इस ओमिक्रॉन को आप डिक्लाइंड फेस में देखने वाले हैं। इसका डर खत्म होगा। भयभीत नहीं होना है, फाइट करना है। इसमें इतने ज्यादा सीरियस कंडीशंस डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। पेशेंस आपका डिवाइन चेक कर रहे हैं यहां पर। डिप्रेस्ड मोड से अगर इस जंग को आप लड़ेंगे तो आप अपनी जिंदगी में विजडम का टाइम खो देंगे। ये जो बीमारी है, वायरस है, ये इनविजिबल है ना। इनविजिबल डिसीज या वायरस पूरी दुनिया को एक भय दे रहा है, एक इल्यूजन दे रहा है। तो ये राहु का मेजर इफेक्ट है। अगले कुछ मंथ में यहां पर एंजल्स की तरफ से आंसर आया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप इसका डिक्लाइनिंग फेस देखेंगे। और फिर ये जो कोरोना नाम है या कोविड-19 है, ये जो ब्रांड है ना, ब्रांड बन गया है ना कोविड, हम लोग इसको ब्रांड मान रहे हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये अपना जो ब्रांड है वो अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर देगा, ये ब्रांड अपना नाम लूज कर देगा। यहां पर लिखा है नॉट द राइट टाइम। एंजल्स ये बता रहे हैं कि अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये वक्त आने वाला है और इसके लिए अभी एक्शंस की जरूरत है। जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट कह रही है लेने के लिए, वो लेने की जरूरत है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आप लापरवाह होकर आगे की तरफ को बढ़ें और पता तो है कि ये इतना फैटल नहीं है तो इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अभी सही एक्शंस लेने का वक्त है। वैक्सीन्स लेनी है, मास्क लगाकर जाना है, ठीक है। और लुक फॉर अ साइन का कार्ड है। ये जो टाइम पीरियड हमने विटनेस किया है ना, ये सैटर्न और राहु का टाइम पीरियड था। ये एक अलार्म था हमारी सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए, कि जब हम यूनिवर्स के साथ, जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो यूनिवर्स, वो कुदरत भी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जब भी मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूं या मैं पॉजिटिव रहने की बात करती हूं, तो मैं आपसे ये जरूर कहती हूं कि आप 1% होकर देखिए, यूनिवर्स सामने से 1000% आपको वापस करेंगे। और सिमिलरली हमने भी यही किया है। हमने यूनिवर्स के साथ
अर्थ मदर के साथ इतना खिलवाड़ किया कि वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आज हमें वो दुख के रूप में मिला है। तो इस साइन को समझना है, इससे सीखना है और इसका बहुत पीसफुली रेजोल्यूशन निकलेगा। मेडिसिन्स आ जाएंगी, जैसे नॉर्मल फ्लू होता है उस तरह की चीजें आ जाएंगी और ये पेंडेमिक एंड होगा। ये पेंडेमिक अब अपने डिक्लाइनिंग फेज की तरफ को मूव करने वाला है। एक्चुअली सैटर्न जब तक अपने घर में होता है और साथ में राहु के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलाइनमेंट बनती है, तो वहां पर डिसीज का कारक बन जाते हैं ये दोनों ग्रह, ठीक है। और राहु का काम क्या है? इल्यूजन, भय पैदा करना। इसकी वजह से ये डर बहुत ज्यादा बना हुआ है 30 नवंबर 2020 तक। सिचुएशन इंडिया में बहुत खराब होनी थी, उसके बाद इट वॉज नॉट ऑन द कार्ड्स इवन कि अगली लहर आनी है। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अपने पीक पर जाकर एकदम से डिक्लाइन होगा। अभी जो म्यूटेट होने की बातें हो रही हैं, यहां पर इंडिया में इसकी म्यूटेशन नहीं होगी। वायरस इंडिया में म्यूटेट नहीं करने वाला है और इसका अंत होने वाला है। ये ब्रांड अपना जो नाम है वो लूज करने वाला है। यस, एंजल्स आंसर कर रहे हैं कि अब सिचुएशंस ठीक होंगी, लेकिन पूरी स्टेबिलिटी आने तक वक्त लगेगा। चीजें आपको धीरे धीरे इंप्रूव होती दिखेंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें बीच में होती रहेंगी, बट एक्सट्रीमली सब कुछ बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। डेथ रेट आपको इसमें इतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्प्रेड होगा, केसेस आएंगे, नो डाउट, ठीक है। और अगले कुछ महीनों के बाद हम एनवायरमेंट के साथ, इस वायरस की कंडीशंस के साथ फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ईश्वर अगर सजा देते हैं तो वो दयालु भी हैं। कोई ना कोई इसमें से रास्ता आपके लिए, हम सब के लिए निकल आएगा। अभी वो वक्त नहीं आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी हमारा धैर्य, हमारा पोटेंशियल चेक किया जा रहा है। अभी चीजें थोड़ी सी बिगड़ेंगी, बट उसमें डेथ रेट नहीं होगा। पेशेंस रखना है, और जो लोग पेशेंस के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे, जो एनवायरमेंट के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, यूनिवर्सल फोर्सेस में विश्वास रखेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको ट्रस्ट अपना ब्रेक नहीं करना है। डिप्रेस मोड में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। डिवाइन आपको वही सब दे रहे हैं जो हमने एनवायरमेंट के साथ किया है। और आप देखिएगा, ये 20th फरवरी से सिचुएशन केसेस विल बी वेरी हाई, बट उसमें डेथ रेट उतना ज्यादा नहीं होगा। इसलिए हमें बचकर रहना है। अभी जो टाइम है वो सही वक्त नहीं है। अभी ये कोरोना है, ये ओमिक्रॉन है, और इसका डिक्लाइनिंग फेज जो वक्त शुरू होगा वो अप्रोक्सीमेटली, जब आप इसे डिक्लाइनिंग फेज में देखेंगे, दैट विल बी इन जून। जो पीक वक्त आएगा वो 20th फरवरी से लेके मिड ऑफ मई तक का वक्त रहेगा, और उस टाइम पर हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद कुछ म्यूटेशंस और ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। कार्ड्स में ऐसा नहीं निकल कर आया है। ये राहु का इफेक्ट है और इस चीज से बचने की जरूरत है। नॉनवेज का इस्तेमाल मत कीजिए, सात्विक भोजन खाइए, अच्छा खाना खाइए, ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट के, आप उसे जरूर फॉलो कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको टैरो से बताना चाह रही थी कि अब
क्या सिचुएशन है, और ये जो कोविड है ये किस वजह से आज तक अभी तक एग्जिस्टेंस में है। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को ये वीडियो हेल्प करे उनके डिप्रेस फेस से निकलने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।